नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें, पीपल्स फॉर एनिमल्स के लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, कहीं ना कहीं जो आवारा डॉग्स होते हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो कानून आया उसके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृंदा शर्मा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ ऑर्डर आया अभी? देखिए, अभी ऑर्डर आया नहीं है। जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है उसका हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो न्यूज में छापा जा रहा है वो ये है कि जो दिल्ली सरकार में या दिल्ली एनसीआर के जो टेरिटरी में जो कुत्ते हैं उनको उठा के पाउंड में भेजा जाएगा। लेकिन पहली चीज ये है कि उस बात को देख के कोई घबराइएगा मत। पहली बात, कोई पाउंड है नहीं। ऑफिशियल ऑर्डर्स का इंतजार करें, उसके बाद ही आप और अभी कोई भी अगर स्टेरिलाइज कुत्तों को, यानी जिन कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण किया जा चुका है, उन कुत्तों को कोई भी गाड़ी उठाने आती है तो वो गैर कानूनी है। मैम आपका एनजीओ है फरीदाबाद में? हाँ जी, पीपल फॉर एनिमल्स नाम से। कितने साल से कार्य कर रही है आप यहाँ पे? हम कुछ सालों से कर रहे हैं और पिछले मई 2024 से हम नगर निगम के ठेकेदार हैं नसबंदी और टीकाकरण के लिए सामुदायिक कुत्तों के लिए। लगभग आपने रेस्क्यू किया? पिछले मई से लेकर आज तक हमने लगभग 3400 या उससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया है। जो एनजीओ का नाम बताने का प्रश्न। पीपल फॉर एनिमल्स। मैम, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, कहाँ तक इसको सही मानते हैं आप? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैं सही गलत बोलने वाली कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी जो अभी तक बताया जा रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई पाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपको लाखों कुत्तों को कंटेन करना है तो आपको उस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट को अपने एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ के बजट से निकालने पड़ेंगे। नहीं, आदेश तो जारी हो गए, लेकिन क्या शेल्टर होम के पाउंड की बात आप कर रहे हैं, तो क्या शेल्टर होम अभी किस तरह कोई तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ? सर, अभी एक तो ऑफिशियल ऑर्डर्स आए नहीं है, और उसके बाद भी जो ये ऑफिशियल ऑर्डर्स मान के चलिए, एक बार ही मान के चलते हैं कि ऐसे आ भी गए, तब भी वो जो अभी के जो हमारे कानून है उसके विपरीत हैं। तो पहली चीज, उसमें अमेंडमेंट्स लाना और फिर वो बजट एलोकेट करना, वो सब एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके लिए अभी स्कोप नहीं है। मैम आपका क्या काम है इसमें? हमारा काम इसमें ये है कि देखिए, अगर जब हम सामुदायिक कुत्तों की और इंसानों की बात करते हैं, उसमें एकमात्र क्या समस्या आती है कि एक तो जो फीडर हैं, जो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, उनको हैरेस किया जाता है, और दूसरा डॉग बाइट की जो समस्या। तो पहली चीज, इसके लिए सरकार ने 3 मात्र प्रोटोकॉल बताया है। एक तो कुत्तों की नसबंदी, उनका टीकाकरण, ताकि उनको रेबीज से मुक्त किया जा सके, उस जगह को रेबीज से मुक्त किया जा सके, और तीसरा डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि फीडिंग पॉइंट बनाने का काम उस जगह की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या फिर जो कोई भी ऐसे एसोसिएशन होती है रजिस्टर्ड, उनकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पे खिलाना, और उसका हम रोकथाम नहीं कर सकते, वो इलीगल है। हाँ जी, लेकिन और भी कई संस्थाएं हैं जो एनिमल्स पे काम कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। मैम इससे क्या कुत्तों की जो जनसंख्या उस पर रोक लगेगी? क्या? सॉरी? कुत्तों की जो जनसंख्या है, इस पर क्या रोक लगेगी? बिल्कुल, नसबंदी से तो रोक लगती ही है, और यही एक ह्यूमेन तरीका है और सबसे सस्ता तरीका भी, अगर हम बात करें इस समस्या को जड़ से हटाने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसके साथ साथ एक और बात खबरों में भी चल रही है कि जो इसमें कोई रोक टोक करता है या किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है इसे, तो क्या उस पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, क्या सही है? देखिए, जो अगर मैं आपसे सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अगर जो हमारे कुत्तों को खाना खिलाना या हमारे सामुदायिक जानवरों को बचाना ना केवल हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, बल्कि हमारा हमारा ना केवल फंडामेंटल राइट है, बल्कि हमारा ड्यूटी भी है। तो उसके अंतर्गत मैं अगर एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मैं उससे संबंधित प्ली डालना चाहती हूँ। आई वांट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि मेरे कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स को लिया जा रहा है वापस, या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो मुझे पूरा अधिकार है, सबको उस चीज में पूरा। आपका एनजीओ फरीदाबाद में कब से, कितने एनजीओ हैं, कितने लोग? देखिए, मेरा एक ही एनजीओ है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे और एनजीओ हैं जो कि इस कार्य पे काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब अपनी जो आपने कहा वीडियो बनाना, और इस तरह का अगर कभी धरपकड़ कोई प्रशासन की तरफ से या निगम की तरफ से की जाए, तो वीडियो बनाया अगर जाता है, कोई बनाता, आम नागरिक बनाएगा या कोई कौन बनाएगा? देखिए, अगर कोई भी आपको गाड़ी दिखे जो कि जिन कुत्तों को उठा रही है, जिनकी नसबंदी और टीकाकरण हो रखा है, तो वो गैर कानूनी है। अब जब हम गैर कानूनी काम करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे पुलिस को, प्रशासन को, और एक वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे पास सबूत हो कि आखिर वो कौन सी नंबर प्लेट की गाड़ी थी जो कि गैर कानूनी तौर से उठा के लेके गई। मैम इस कार्य के लिए सरकार का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है?
देखिए हम तो नगर निगम के साथ ही काम कर रहे हैं, तो फिलहाल तो हम अलाइनमेंट में ही काम कर रहे हैं। सपोर्ट है तभी काम कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। कबूतरों के लिए गाइडलाइन कर रहा है, कभी कुत्तों के लिए कर रहा है, जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगी मैम? देखिए ये मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ये जो कुत्तों से संबंधित जो ऑर्डर था, लेकिन एक चीज बता दी है कि जो सड़कों पर गौ माता जो सड़कों पर विचरण कर रही है, इनकी भी संख्या ज्यादा है, इनसे भी लोगों के एक्सीडेंट का जो आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्या उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं बयान तो देना चाहिए, उनके लिए कोई आदेश आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। और गाय के लिए तो गौशाला होती है, आपको पता है कि उन बिल्कुल फिर भी सड़कों पर ज्यादातर गौ माताएं रोड के ऊपर बैठी रहती हैं। गाय के लिए तो देखिए गौशाला है। जैसे हम कुत्तों की बात करते हैं, उनको कानूनी हक है कि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहीं रहने का, तभी टीकाकरण नसबंदी के बाद हम उनको वहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र बटे होते हैं। लेकिन जब हम गाय की बात करते हैं, वो पशु होती हैं, उनके लिए गौशाला ऑलरेडी काफी स्पेस निकाली गई है। अब जो सड़क पे आप देखते हैं वो ओनर्स की गाय होती है। आप कोई उठाने की कोशिश करती है नगर निगम की गाड़ी या कोई भी, वो आके उसको उसमें रुकावट डालते हैं। वो चाहे तो चालान भर के फिर ले आते हैं उनको, फिर वो करते हैं। तो एक अलग एक और सवाल कि आप कह रहे हैं कि निगम के अलाइनमेंट से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि निगम अगर इस कार्रवाई को करता है, डॉग्स को उठाता है, तो क्या आप रोकेंगे? क्या वीडियो बनाने का परमिशन देंगे या बनेगा इसका वीडियो? देखिए निगम अगर ये करते हैं अभी, और उस स्टेज में अभी जमीन आसमान का फर्क है। जब तक आदेश अभी जब पहले तो आदेश आएंगे, फिर उसका सेंटर अप्रूवल देगी, फिर उसका स्टेट बजट पास करेगा, और उससे पहले वो जो रूल्स है हमारे जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि उससे अलाइनमेंट में नहीं है वो रूल्स, लोकसभा राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंशियल कंसेंट से बदलाव होगा। ये सब एक कम से कम 10-15 साल की प्रतिक्रिया है। उसके बाद आप 2000 शेल्टर होम फरीदाबाद में बनाए जाएं, उनके लिए करोड़ों पैसे दिए, आप समझ रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ बजट से निकाल के उसमें दिया जाए। ये एक डेकेड, कम से कम 10 साल का प्रतिक्रिया है ये। उसके बाद क्या होता है मैं अभी क्या लगता है कि सफलता हो पाएगी? सफल आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की ये प्रशासन कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारे कुत्तों की संख्या जो ज्यादा है, उनको रख रखाव करना, सेंटर होम बनाना, खाना पीना देना, ये कोई छोटी बात तो लगती नहीं है। सरकार इतनी बजट कैसे अवेयरनेस करता है? देखिए सरकार कर पाएगी कि नहीं, ये तो अभी ऑर्डर पहले हम आने देते हैं, उसका करते हैं। और अभी फिलहाल हमारा जो एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं कि आप अपने गली में जो कुत्ते हैं, आप देखिए उनकी नसबंदी और टीकाकरण हो रखा है कि नहीं। अगर नसबंदी के बाद उनका दाहिना कान ऊपर से तिकोना काट दिया जाता है, अगर वो नहीं कटा है, इसका मतलब उनकी नसबंदी नहीं हो रखी। आप उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराएं। कुत्तों की टीकाकरण और नसबंदी हम कुत्तों के लिए नहीं, हम अपने लिए कराते हैं। मैम ये खाली शहरों तक सीमित है, गाँव में भी सीमित? गांव में क्या होता है कि जितनी मेरी समझ है, नगर निगम नहीं, वो आता है पंचायती राज के अंडर। तो अगर पंचायती राज उसको टेकअप करता है और वो चाहता है कि वहाँ पे एक नसबंदी टीकाकरण का यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट डाला जाए, तो वो वहाँ के सरपंच और जो सिस्टम है उसके अंतर्गत उनका डिसीजन। आप देख सकते हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मैडम पहुंची है वृंदा शर्मा, जिनकी एनजीओज है पीपल्स फॉर एनिमल्स। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।